गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम शरद जौहरी। एक बार फिर से आपका अपना चैनल शरद कुमार जौहरी में आपका सभी का स्वागत करता है। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में बताने जा रहा हूं। साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज वह रकम है जो मूलधन पर निश्चित समय पर एक ही दर से लगाया जाता है, उसको हम ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को निम्न सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला हमारा सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें ज्ञात करना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी, यानी P जो है हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर समय यानी टाइम। तो P इंटू आर इंटू टी यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सेकेंड, अगर हमें ब्याज ज्ञात करना है तो A माइनस पी, यानी ये हमारा क्या है, मिश्रण यानी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट होती है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जब इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी हो जाती है टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करनी है तो ए माइनस आई, यानी ये हमारा क्या है टोटल अमाउंट, आई हमारा क्या इंटरेस्ट, यानी टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। अब हमें दर ज्ञात करनी हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, टी फॉर टाइम, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। मूलधन अगर हमें ज्ञात करना है तो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, यानी साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। अगर हम दर गुणा समय से साधारण ब्याज गुणा 100 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मूलधन ज्ञात हो जाता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात हो जाती है। अब हमें लास्ट समय ज्ञात करना हो तो टाइम, नहीं समय क्या है टाइम, एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा दर। ये सारे वो सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम साधारण ब्याज का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको दो सवाल यानी प्रत्येक का एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने जा रहा हूं। हाँ तो बच्चों, पहला सवाल, मूलधन 5000, दर 10% और समय दिया है 2 वर्ष। फॉर्मूला, पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टाइम। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दर और T फॉर टाइम हो गया समय अपॉन 100। मूलधन कितना दिया है 5000, दर दी है 10% एंड समय दिया है 2 ईयर। तो फिर 5000 इंटू 10 इंटू 2, 0 से 0 और 0 से 0, 500 इंटू 2 1000, यानी साधारण ब्याज बराबर आ गया 1000। अब मिश्रण अगर हमें ज्ञात करना है तो मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। 5000 मूलधन हो गया, 1000 ब्याज हो गया, मिश्रण बराबर हो गया 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको दर कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताएंगे। 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 और 20 इंटू 100 बराबर 2000, यानी मूलधन बराबर आ गया हमारा 2000। अगर हम इस सवाल को चेक करना चाहें अपना कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत है तो इसको हम कर सकते हैं जांच के माध्यम से। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 2000 रुपया, दर दी है हमारी 5%, समय हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष। अगर हमारा इंटरेस्ट 200 रुपये आ रहा है तो सवाल सही है, अन्यथा हमारा सवाल गलत है। तो फॉर्मूला, साधारण ब्याज का बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन हमारा 2000, दर हमारी 5, समय हमारा 2 अपॉन 100। एक 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 20 पंजे 100 दूनी 200 रुपये। ये हमारा सवाल सही है। अब हम अगला सवाल आपको
समय ज्ञात करने का तरीका होता था। समय कैसे ज्ञात करते हैं? समय बराबर समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करने का सूत्र यानी फॉर्मूला बराबर क्या हुआ, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितना है हमारा 1200 इंटू 100, P यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 4000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10। तो 0 से 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 और 40 से 43 जा, यानी 3 वर्ष आ गया। समय बराबर 3 वर्ष। अब इसकी भी हम जांच कर सकते हैं, जांच कर लेते हैं। अगर हमारी दर ब्याज अगर हमारा इतना आ रहा है तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा सवाल हमारा गलत है। तो निकाल लेते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन दिया है हमारा 4000, दर दी है 10, समय दिया है 3। 0 से 0 और 0 से 0, 400 3 जा 1200, ये भी सवाल हमारा सही है।